दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने यूपी के बांगर मऊ में अभी चुनाव चल रहे हैं, बाई इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिल्कुल आग उगली है मुसलमानों के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि कब्रिस्तानों को अपना निशाना बनाते हुए कहा कि मुसलमानों को अब अपने शवों को जलाना चाहिए, दफनाना नहीं चाहिए। देखिए, ये हरदम ऐसे बयान देते रहते और इनको खुलचीट है। सांसद हैं और ऐसे सांसद हैं कि जो उन्नाव का बलात्कारी एमएलए जेल में है तो उससे मिलने रेगुलर जाते हैं ये, और कहते हैं उसकी कोई गलती नहीं, उसको गलत बंद किया गया है। हालांकि लोग हैं ये ओबीसी से आते हैं, मुलायम सिंह के करीब रहे हैं, कल्याण सिंह इनको राजनीति में लाए हैं, इनको कई बार तो टिकट नहीं मिला, अभी हम आपकी इनकी हिस्ट्री बताएंगे। लेकिन ये बात कहना कि मुसलमानों को अपने शवों को जलाना चाहिए, क्योंकि देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं, अगर इन्होंने अपनी कब्रें बनाई तो खेती के लिए ज़मीन नहीं रह जाएगी। ये कितना भड़काऊ भाषण है। एक तरफ तो ये इनकी ये मंशा है कि जो 20 करोड़ मुसलमान एक साथ मर जाए, ख़त्म हुई टंटा, और उनकी कब्रें बनाए, तो भाई कब्रें बनाने वाला कौन रहेगा जब 20 करोड़ के 20 करोड़ मर जाएंगे। तो ये भड़काऊ भाषण नहीं है, लेकिन भाजपा को इसमें नज़र नहीं आता है, कुछ नज़र नहीं आता है। उन्होंने मुसलमानों को शब्र को कब्र में दफनाने की आलोचना करते हुए कहा कि देश में, यानी इसको कैसे किया उन्होंने, कि देश में 2 से लेकर 2.5 लाख करोड़ तक साधु हैं, उनके समाधि बनती है। अगर वो उन सबकी हम समाधि बनाना शुरू कर दें तो फिर क्या हो। यानी साधु और मुसलमान अजीब सा बयान देते हैं ये, और उस पर तालियां पिटती हैं और ये स्टार प्रचारक मानी जाती हैं। एक बार नहीं, कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं, तो बताना पड़ता है जनता को कि ऐसे भड़काऊ भाषण ये देते हैं कि सबों को जलाना चाहिए। कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी गलती नहीं है। मोदी जी जब 2014 में आए थे चुनाव लड़ते ही, तो उन्होंने भी कब्रिस्तान और शमशान की बात उठाई थी। अब वो चल रही है, बिल्ली थैली से बाहर है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो शुरू की गई हैं, अब वो इस कदर हो गई हैं कि मुंह पे जाके उसी पार्टी के पड़ रही हैं। अब वो परेशान है कि ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है, उनको ऐसा क्यों कहा जाता है। लेकिन सोचिए मेरे भाई कि कब्रिस्तान और शमशान का मसला किन्होंने उठाया था। अब बढ़ते बढ़ते साक्षी महाराज की ये हिम्मत हो गई कि वो कहते हैं मुसलमानों को अपने शव जलाना चाहिए। ये नैरेटिव होता है बीजेपी वालों को, शोषा छोड़िए और चिंगारी छोड़िए, उसको आग बनने दीजिए। साक्षी महाराज जो खुद एक पिछड़ी जाति के हैं, लोक समुदाय के हैं, जैसा मैंने बताया है, उन्होंने रैली में कहा कि मुर्दों को गाड़ने की बजाय जलाने के लिए संसद में भी कानून बनना चाहिए, वरना सारी उपजाऊ जमीन 20 करोड़ मुसलमानों की कब्रों से पड़ जाएगी और खेती के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं बचेगी। सिर्फ यूपी का सोचते हैं, यूपी से बाहर सोचते ही नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं सोचते हैं ये। जबकि हिंदू समुदाय में भी गाड़ने की आती है, शव को गाड़ा जाता है, ज़मीन में दफनाया जाता है। दफनाना कहते हैं, वो गाड़ना कहते हैं। शव को जिस पोजीशन में होता है उसी पोजीशन में रख दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में जाइए, अभी पूरे समुदाय हैं वो ये करते हैं। क्रिश्चियनिटी वो अपने शवों को दफनाती है। ऐसी कई हैं, साउथ में जाइए मिल जाएंगे। लेकिन साक्षी महाराज को अपनी 10 फुट से ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। हिंदुत्व का ढोंग करते हैं। समाजवादी पार्टी में, अब बीजेपी में आ गए तो वो उसी स्वर में कहने लगे, क्योंकि ये इस्लामोफोबिया से ग्रसित हैं। दूसरों को उपदेश देने वाले जो ये हैं साक्षी महाराज, अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के मर्डर में इनके ऊपर आरोप लगा था। इनकी जरा हिस्ट्री सुन लीजिए। सन 2000 में यूपी से के एटा के एक कॉलेज प्रिंसिपल ने साक्षी महाराज और उनके 2 भतीजों को ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया था। बाद में, यानी इनके भतीजों के नाम थे पदम सिंह और शिवराम, बलात्कार का आरोप लगाया गया था इनके ऊपर। 2005 में
स्टार टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए 11 सांसदों को जो है अपना जो सांसद बनी उसके दुरुपयोग के बारे में स्टिंग किया था। उसमें एक साक्षी महाराज थे। इनके लिए जो सांसद में ये कानून भी पास किया गया था कि इनको सदस्यता इनकी ले ली जाए। 2009 में एटा स्थित एक कॉलेज की इंक्वायरी में पाया गया था कि सांसद निधि से 2.5 करोड़ रुपया इन्होंने अपने कॉलेज को दिया है। इनके कई कॉलेज भी चल रहे हैं। 2.5 करोड़ रुपया अपने कॉलेज को दिया है। कुछ समय बाद जो उस कॉलेज की प्रिंसिपल थी उनका मर्डर हो गया, क्योंकि कहा ही जा रहा था कि उन्होंने ये राज आगे बढ़ाया है। इतने सारे क्रिमिनल के रिकॉर्ड के साथ ही मुसलमानों के प्रति जहर उगलते हैं। कभी अपने गरीबा में भी देख लिया करें। 2015 में उन्होंने मदरसों में आतंकियों की पाठशाला कहा था और आरोप लगाया था कि लव जिहाद यहाँ सिखाया जाता है। 2015 में इन्होंने एक आम सभा में हिंदू महिलाओं से 4 से अधिक बच्चे पैदा करने की बात कही थी, और इसलिए कही थी कि मुसलमानों से ज़्यादा जनसंख्या हो जाए इनकी। इस्लामोफोबिया है इनको। 2015 में नेपाल में आए हुए भयंकर भूकंप की जिम्मेवारी इन्होंने राहुल गांधी पर डाल दी थी, क्योंकि ये कहा था कि वो गौमांस खाते हैं, वो नेपाल गए हैं, लिहाजा वहाँ भूकंप आया है। ऐसे और ये सांसद हैं साक्षी महाराज। इसी के साथ इनका एक नाइट क्लब भी है जिसका उद्घाटन भी हुआ था लखनऊ में। आज उन्होंने मुसलमानों को अपने शवों को जलाने की सलाह दी। दादरी के अखलाक की जब बात आई थी, उसके यहाँ जो हत्याकांड हुआ था उसका सबसे पहला जो लिंचिंग हुई थी, तो इन्होंने कहा था कि जो गौ माता को मारे थे उसे भी मार डालना चाहिए। ऐसी एक लंबी फहरिस्त है इनकी बकवास की और इस्लामोफोबिया की। अब ये कह रहे हैं कि सबों को जलाना चाहिए। ये भड़काऊ चीज़ है, ये इनका नैरेटिव है, क्योंकि इनकी नज़र आज नहीं है, इनकी नज़र 2000 आगे जो संसदीय चुनाव आ रहे हैं 24-25 में उनके ऊपर है। इन्होंने 2019 के चुनाव में ये भी कहा था कि इस बार अगर मोदी जी जीत जाते हैं और मेजॉरिटी ले आते हैं तो यहाँ पे अगले चुनाव नहीं होंगे, यानी प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। इस तरह की बातें करते हैं और ये स्टार प्रचारक हैं यूपी में। देख लीजिए स्टार प्रचारकों की बात। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होते हैं, तब तक के दीजिए इजाज़त।